कि वो कितने ऊंचे होके भी कितने निर्माण हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने ऊंचे पद पे जाके ऐसी बात करेगा नहीं। लेकिन ये ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है कि ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा और मन अपने है सब तय नीचा। वो मन से सचमुच इतना नम्रतावान है कि वो सबकी चरण धूल हो सकता है। खाली उसने बोला नहीं है, लेकिन ये उसका प्रैक्टिकल जीवन है कि वो अपने आप को सबके चरणों की धूल बना के चलता है, सबके आगे नम्रता करता है। ऐसा नहीं घर वालों के आगे कर सकता है, फिर औरों के आगे नहीं कर सकता है। जो भगत आते हैं वो उनके आगे भी नम्रता कर सकता है। ये हम लोगों ने गुरु के जीवन में देखा। जिसको जैसा चाहिए वो अपने आप को मोड़ लेते थे। इसको ऐसे अच्छा लगता है, चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे कर लेते हैं। हमेशा सबको खुशी देने में कभी उन्होंने अपनी ऊंचाई नहीं दिखाई, बड़प्पन नहीं दिखाया, कभी ये नहीं दिखाया मैं बड़ा तुम छोटे। हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ करके चले। और यही पूरा ग्रंथ साहब का सार है। अगर तुम ग्रंथ साहब को ध्यान से पढ़ो तो गुरु नानक देव जी का पूरा जो संदेश है वो यही नम्रता के ऊपर ही है। इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी, लेकिन बात नम्रता की करते हैं हर जगह, बात झुकाने की करते अपने को हर जगह। यही चीज़ जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इंसान जो प्राप्त करता है अभी पूरा पाया भी नहीं होता और उसका अहंकार उसके साथ चलने लगता है। अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है, अपने आप को कुछ ना कुछ करके जानने लगता है, बहुत कुछ आ जाता है दिमाग में। लेकिन कोई इतनी ऊंची प्राप्ति करके और एकदम ऐसे निमाना हो, ये है असली स्थिति। अभी तुम देखोगे ज़्यादा कुछ उपलब्धि भी ना हो जीवन में, फिर भी लहरें उठती रहती हैं। किसी से मिलते हो, कहीं ना कहीं अंदर वाला अनुभव कर जाता है श्रेष्ठता का। किसी से बात करते हो, कहीं ना कहीं अपने को भी पता लगता है कि हम कुछ ज़्यादा बोल गए। रियलाइज़ होता होगा टाइम टू टाइम, चाहे विचार देख के अपने को फिर डाउन कर लेते हो या कुछ भी, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, लेकिन लहरें आती हैं। ये नहीं कह सकते हो कि उठता नहीं है अभिमान। उतने श्रेष्ठ हैं भी नहीं, फिर भी श्रेष्ठता का अभिमान उठता है। लेकिन जो परम श्रेष्ठ पद पे बैठा है उसकी ब्यूटी यही है कि उसके अंदर श्रेष्ठता का अहंकार नहीं है। दरअसल कौन श्रेष्ठ है? जिसके अंदर श्रेष्ठता का अहंकार नहीं है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि श्रेष्ठता इस बात की सबसे ज़्यादा है। अब बाहर से तो चलो हमें कुछ भी प्राप्त है, कोई ओहदा कुछ भी है, अब उसकी श्रेष्ठता तो दुनिया के पास है। लेकिन किसी के पास कुछ हो और उसका अभिमान ना हो, ये ब्यूटी सबसे ज़्यादा होती है। कभी आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलो और मिलने के बाद आपको जो उसकी सादगी अट्रैक्ट करे, उसका वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्ट करे, मतलब काम करे ना करे अगला, लेकिन आप इम्प्रेस बहुत होते हो। आपको लगता है भाई ये व्यक्ति बहुत नम्र है। हम एक बार मिले थे किसी से, डीडीए का ही कुछ काम था, तो किसी की जान पहचान थी, वो लेके चला डायरेक्टर के पास। पहले तो मिल ही नहीं सकते सब उनसे, वो पास वास बने और बड़ी मुश्किल से लेके गए, वो उनकी पहचान थी। लेकिन जब हम उनके पास बैठे, मुझे आज भी याद आता है वो, मेरी इंट्रोडक्शन तो बाद में दी गई, पर उस व्यक्ति का पहले से ही इतना नम्रता वाला अंदाज, सबको सीट ऑफर की, बिठाया, पानी मंगाया, बात की और इतने इत्मीनान से बात की, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ना घर का व्यक्ति बैठा हो हमारे साथ।
बड़े इत्मीनान से बात सुनी, समझी, फाइल निकलवाई, सारी बात फिर हम लोगों को समझाई। वो आज भी उससे जो मीटिंग है ना, वो याद रहती है। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति चाहता तो 5 मिनट में टाल सकता था, लेकिन 1 घंटा उसने हमको टाइम दिया, बार बार रिक्वेस्ट की, आप चाय लीजिए, कुछ लीजिए, चेयर्स ऑफर करी, बाहर से चेयर मंगवाई, हम ज़्यादा लोग थे। और जो बात करने का अंदाज था, एक्सप्लेन करने का अंदाज था, उसने बहुत इम्प्रेस किया। तो समझ में आई वहां से एक बात, आदमी श्रेष्ठ कौन होता है? जो श्रेष्ठता के अहंकार में नहीं है। श्रेष्ठ वही है, अच्छा वही लगता है। आज गुरु क्यों अट्रैक्ट करता है हमको? कि कितना ही वो हमसे ऊंचे हैं, लेकिन कैसे हमारे लेवल तक नीचे आके हमें उठाते हैं, कैसे हमें प्यार करते हैं। कई बार उम्मीद भी नहीं होती कि सामने से इतना पोलाइट रिएक्शन आएगा, हमें लगता है बड़ा रूड रिएक्शन आएगा, और उनका इतना पोलाइट रिएक्शन होता है, अपने आप पे शर्म आने लगती है। कई बार समझ में आता है श्रेष्ठ पुरुषों का जीवन क्या होता है। अब रामकृष्ण परमहंस की बात कई बार हम लोगों ने सुनी है कि जो बाथरूम सत्संगी यूज करते थे, उनको वो अपने बालों से धोया करते थे। अब कहने में बात शायद एक सेंटेंस में खत्म हो रही है, पर आप अगले व्यक्ति की निर्माणता देखिए। संगत में भगवान बोला नहीं है, संगत में भगवान का दर्शन किया है। इतना ऊंचा होके अपने को इतना नीवा किया है, छोटी बात तो नहीं है, बड़ी बात है। गुरुजी के पास एक लड़की रह रही थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग हो रही थी। उस लड़की ने मेरे को रो रो के बात बताई अगले दिन, कह रही है मेरे से रात को देखा नहीं जा रहा था, गुरुजी ने मेरी उल्टियां मेरी। कह रही मेरी जान निकल रही थी, आप मत करो। कह रहे हैं क्यों? तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरा बच्चा नहीं है, चुपचाप लेट जा। कह रही है किचन से गर्म पानी ला रहे हैं, कभी कुछ, लड़कियां खड़ी हैं पास में तो भी बढ़ के खुद करे जा रहे हैं, अपने हाथ से पानी पिला रहे हैं, कुल्ले करवा रहे हैं। ये जो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, यहां से पता चलता है कि उनकी श्रेष्ठता क्या है। हमें तो थोड़ा ही कुछ मिल जाएगा ना, तो सोचने लगते हैं अब हमारा तो स्टेटस ही अलग है भाई, हम ये काम कैसे करें, हम वो काम कैसे करें। और ये हमने गुरुजी के जीवन में बहुत देखा। कभी कभी अजीब भी लगता था, रोकते भी थे, पर वो कुछ भी करने लगते थे। डाइनिंग पे अगर खाना खाने बैठ जाओ तो हम लोग लगाएं ना, हम सर्व करें, वो उठा लेते थे कैसरोल, सर्व करना शुरू। अरे दे दीजिए, नहीं मैं ठीक लगा दूंगी खाना, सब कुछ लगाऊंगी। कभी कभी इतनी शर्म आती थी कि आप क्यों कर रहे हो ये। कभी अचानक कोई बाहर जाने लगा, कुछ वॉशरूम जाना है, चप्पल नहीं, चप्पल किसका देते थे अपनी, ये वाली डाल जा। अरे आपकी चप्पल कोई कैसे डाल जाएगा भाई। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था, पास बिठा लेना, सत्संग में बिठा लेते थे, किसी को भी तखत पे बिठा लेते थे, कमरे में किसी को भी पलंग पे बिठा लेते थे, आजा यहां बैठ जा मेरे पास। प्यार उमड़ आता था उनको किसी के लिए भी। कैसी भी, अब अचानक कोई गया और उसको शादी में लेके जा रहे थे, तो होता है ना कई बार इंसान गुरु के पास जा रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है, बहुत हमारे पास होता भी नहीं है। तो एक गई हुई थी वहां पर, उसको बोले शादी में चल, वो तैयार होके आई। अरे ये घड़ी कैसी पहनी है? मैं तो और लाई नहीं हूं। अपनी घड़ी निकाल के उसको पहना दी, अपनी 2 चूड़ियां निकाल के पहना दी, ऐसे सजा दिया। और वैसे तो कोई कितना परहेज करे भाई, गुरु की चीज कोई कैसे वर्तेगा, पर वो मानते ही नहीं थे।
हमारे पास दिल्ली में एक बार शादी में आए हुए थे कहीं, तो तब मेरे पास चेन ही नहीं थी, गले में आदत भी नहीं थी डालने की, और ये तो इन्होंने कह के डलवाई कि ओम का पेंडेंट लो एक और चेन पहनो गले में, तब नहीं थी मेरे पास। बारात में चलने लगे, नाचना भी नहीं आता था, वो घुड़चढ़ी हुई तो खड़े हो गए सामने, नाचो। मैंने मेरे को तो आता ही नहीं, नाचूं कहाँ से, मैं जैसे जैसे करती हूँ वैसे वैसे कर। वो एक एक पैर चलाएं, एक एक हाथ चलाएं, बड़ा उलझन भी हुए, लेकिन अब उनको मना कैसे करूं मैं। इतने में मेरा गला देख के बोलते हैं, तूने इतनी सुंदर पोशाक पहनी है, अगर बाहर चेन होती तो कितनी प्यारी लगती, चेन नहीं है तेरे पास, बाहर निकाल। मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, बाहर क्या निकालूं चेन। अपने गले से चेन उतारी, मेरे गले में डाल दी। हालांकि मुझे अफसोस है मेरे पास फोटो नहीं है, वो बड़ा अफसोस रह गया, उस मोए ने दी नहीं फोटो। वो अब समझ ना आए इसको उतारूं पहने रखूं। उन्होंने इतने प्यार से पहनाई, अब एक मन तो बेईमान भी हो गया, वापिस ही नहीं करूं मैं, इनको नई बनवा के दे दूं लेकिन ये ना दूं वापिस। एक मन करे अब ये खाली गले से चल रहे हैं, मेरा गला किसने देखना था, मेरे तो सूट वैसे ही कुर्ते बंद हैं, ऊपर चेन पहनो ना पहनो, पर इनका गला नहीं अच्छा लग रहा, दोनों तरफ उलझन। एक सत्संगी साथ में थे, उसको बोलते हैं ला तू अपनी चेन मुझे दे दे, नहीं तो इसको उलझन होती रहेगी। उसकी चेन उतरवा के अपने गले में डाली, और पूरी शादी में वो चेन मेरे गले में डली रही। अगले दिन सुबह वापस की मैंने सत्संग में, आपकी चेन मेरे पास है, आप ले लीजिए। कि सत्संग में ऐसे आ गए, उसकी वापस कर दी होगी, खाली गला लेके सत्संग में आ गए। मैंने ऊपर जाके चुपचाप वापस की, मैंने कहा आप डालिए, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। लेकिन इतने सरल होते हैं ये लोग, इतने नम्र होते हैं, एक्सपेक्ट भी नहीं होगा ना तुम्हें, जहां वहां नम्रता करते हैं ये लोग, एक्सपेक्ट भी नहीं होगा कि ये गुरु होके, इतने बड़े होके ये ऐसा करेंगे, और यही चीजें अट्रैक्ट करती हैं। सबसे बड़ी बात होती है ब्रह्मज्ञानी की कि वो अपनी सरलता खोता नहीं है। दुनिया में लोगों को ज्ञान का भी अभिमान होते ही सरलता खो जाती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की सबसे बड़ी बढ़ाई है, वो अपनी सरलता कभी नहीं खोते। तुम देखोगे उनकी सरलता वही बच्चों वाली, नम्रता वही बच्चों वाली, हंसी वही बच्चों वाली, चेहरे के पढ़ो तुम वही सरलता, बालकवत बोला भाव, एकदम से समझ में आता है। जिसके भीतर नहीं है ना अहंकार, तो बाहर किसी व्यवहार में कैसे छलकेगा, अंदर ही नहीं है, उनके अंदर ही कुछ नहीं होता, एकदम सरल, एकदम सच्चे, एकदम पवित्र भाव सबके लिए। और यही सबसे बड़ा कारण है, प्रकृति उनकी रक्षक होती है। कोई कैसा भी आ जाए, लेकिन उनकी सरलता उनकी रक्षक बन जाती है, उनका भोला भाव उनका रक्षक बन जाता है। चाहे कोई कैसी भी चतुराई वाला आ जाए, चाहे कोई कैसा भी होशियार आ जाए। रामकृष्ण से नहीं बहसने आ रहा था एक आदमी, जहां जाता था वो नास्तिक था और प्रूव करता था नास्तिकता, आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति को वो नास्तिक में बदल देता था, ऐसा आदमी था। पता चल गया उसको रामकृष्ण परमहंस के बारे में, और बोला मैं उनसे मिलने जाऊंगा। इनको बताया गया, पहले तो घबरा गए, डर गए एकदम बच्चों के न्याय। वो आ रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा, माता की मूर्ति के आगे ही बैठ गए। तुम कैसे कैसे काम करती हो, क्यों भेज रही हो उसको यहाँ पे, तुम्हें पता है ना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे जवाब देने नहीं आते, मेरे को तर्क करने नहीं आते, क्यों भेज रही हो उसको यहाँ पे, रोको उसको। फिर प्रेरणा तो इनको अंदर से ही होती थी। थोड़ी देर तो घबराते रहे, बोलते रहे, फिर थोड़ी देर में अंदर से आवाज आ गई, तू थोड़ी बोलेगा, बोलती तो मैं हूं। अच्छा, जगन माता कहती है वो बोलेगी, अब उठ के थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर चले जाएं।
शिष्यों ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप, किसको ढूंढ रहे हैं? मैं देखने जा रहा हूं वो आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई है, आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई है। भाव पलट गया। कहते हैं अब तो जगन माता जवाब देगी, मैं भी सुनूंगा। आया वो व्यक्ति, बातचीत हुई, बड़ी प्यारी बातचीत हुई, और उसके बाद वो चला गया। पर उस आदमी ने लिखा जाके अपनी डायरी में, बोला आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं, मुझे खुद लग रहा है कि ये मेरे विचारों को पलट देगा। मेरे को उससे मिलने के बाद लग रहा है मेरे सिद्धांत थोथे हैं सारे के सारे। इतना वो इंप्रेस हो गया उनकी सरल बातों से ही। कहा उसके पास तो मोटे मोटे तर्क, शास्त्रों की बातें, काट, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो उनसे इतना इंप्रेस होके गया कि उसको यकीन हो गया मैं इनके पास बैठ के पलट जाऊंगा, इनके विचारों से मेरे विचार बदल जाएंगे। तो ये उनकी सरलता का ही तो कमाल है। अब विवेकानंद जैसा आया, अब हम लोग सुनते हैं उसके मुंह में गिराइयां देते थे, चीजें छिपाते थे। क्या है ये? कोई मैच्योर आदमी ये काम करेगा इस तरह के? घर में 10 चीजें रहती हैं, खिला देंगे कुछ और। लेकिन ये उनकी सरलता। वो चिढ़ता था, खाना नहीं चाहता, चिढ़ मचती थी उसको, ये क्या मुंह में उंगलियां डालते हो, दूर से दो, ठीक से बात करो। वो चिढ़ा करता था और इनको तो प्यार उमड़ता था। क्यों उमड़ता था? जगन माता ने भेजा है इसको। वो तो इस बात पे आशिक थे कि इसको माता ने भेजा है और इसकी अमानत है, इसकी तो मैं इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपनी सरलता नहीं छोड़ी। कुछ भी हुआ, उन्होंने अपनी सरलता नहीं छोड़ी। वो अपने सरल भाव में रहे, सरलता से चलते चले, और एक दिन विवेकानंद समझा उनके प्यार को, उनकी सरलता को, उनकी नम्रता को। विवेकानंद समझा एक दिन जाके, जो चिढ़ा करता था उसको आकर्षण हुआ। फिर उसको समझ में आया मैं कितना सभागा, इनकी इतनी कृपा, इनकी इतनी दृष्टि। रामतीर्थ की बातें सुनते हो, गोलू यार, अब ये सरलता ही तो है अगले की। भाई खाना नहीं दिया जिसके घर रह रहे थे, मेरा गोलू यार को चिंता, दूध ले आया। अब कोई वैसे बात करे तो कितनी ज्ञान की भाषा में बात करे। भाई शरीर को मिलना तो है, प्रारब्ध तो है, फलाना तो है, पर सरलता देखो, जैसे एक बच्चे हो छोटे। और ये बात कोई नई साधना के समय की नहीं है उनकी, बहुत मैच्योर्ड समय की बात है। लेकिन ज्यों ज्यों ज्ञान मैच्योर होता जाता है, और सरलता और नम्रता और प्रेम और भक्ति, ये सब जागता जाता है। जीवन में कभी भी किसी चीज को पाने का अभिमान नहीं करना। यहां जो प्राप्तियां हैं उनका विपरीत असर है। दुनिया में प्राप्ति पर अभिमान है या निरभिमानिता में ही प्राप्ति है। अभिमान तो जहां जागेगा, पाया हुआ भी लुट जाएगा, खुट जाएगा। लेकिन जहां नम्रता होगी, जहां निरहंकारिता होगी, असल में यह खजाना वहां टिकता है। यह खजाना वहां नहीं टिकता जहां थोड़ी भी अहंकार की लहर आ जाए, जहां थोड़ा भी ये भाव आ जाए, आई एम समथिंग, हम कुछ हो गए हैं, हमें भी आता है, हम भी जानते हैं, हम दूसरे से ज्यादा जानते हैं। जहां ये सब चीजें आने लगती हैं, वहां से बल्कि तुम्हारा ज्ञान विदा होने लगता है। हमेशा सावधान रहना, बालकवत सरल रहो। अब 2 बातों में फिर फर्क है। बी लाइक ए चाइल्ड, नॉट चाइल्डिश। कई लोग फिर सुनते हैं बी लाइक ए चाइल्ड,
फिर चाइल्डिश होने लगते हैं, हरकतें करने लगते हैं बच्चों जैसी। चाइल्डिश नहीं होना है, बी लाइक ए चाइल्ड। जैसे एक बच्चा नम्र है, जैसे एक बच्चा अबोध है, जैसे एक बच्चा सरल है, ऐसे हमारे अंदर भी सरलता आ जाए। बच्चा होने का ये मतलब है, अंदर से ही झुकना आ जाए, अंदर वाला किसी तरह के अभिमान में ना आए कभी। अगर हम गुरु से ये सब चीजें सीख जाते हैं तो हम बहुत जल्दी उन्नति करते हैं, और अगर हम यही चीजें नहीं सीख पाते तो फिर हमारी दिशा गलत हो जाती है। अगर ब्रह्मज्ञानी ऊंचे ते ऊंचा है, बादशाह है, तुम उसकी फकीरी को भी साथ साथ समझना। अगर ये सोचोगे कि उनकी फकीरी नहीं समझूं मैं, खाली बादशाहत देखूं, फिर तुम गिरोगे। समय समय पर ज्ञान वाली खुनकी भी है, ऐसा नहीं है खुनकी नहीं है, ज्ञान वाली खुनकी भी है, पर दूसरी तरफ देखोगे बड़ी सरलता भी है, दूसरी तरफ देखोगे बड़ी नम्रता भी है, प्रेम भी है। तो वही जो बैलेंस है ना उनके जीवन का, उसको हमेशा कैच करना है। जो उनके जीवन की सरलता है उसको समझना है। ये नहीं कि हम अंदर अंदर अभिमान करते आए और एक समय अभिमान हमारे पतन का कारण बन जाए। ये आता रहता है। कभी आपने देखा होगा, एक राजा होता है, एक राजकुमार होता है। राजा फिर भी नम्र मिलेगा, राजकुमार ना जिसको गद्दी है, ना जिसने कमाया है, वो ऐसे ही ऐंठ के चलता रहता है। तो कई बार हम गुरु की शरण आके एक उनकी कृपा का मान करते हैं, अलग बात हो जाती है, पर अभी पाया भी कुछ नहीं और ऐंठन ऐसे ही आ जाती है अंदर। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, चाहे सत्संग करने ही जाते हो, वहां भी सेवा के भाव से जाओ। ये सेवा बख्शी है गुरु ने संगत की, मैं सेवादार हूं। कभी अंदर ये ना सोचो ये बेवकूफ हैं, मैं सियाना हूं, मैं सुनाने आया हूं, मैं समझाने आया हूं, मैं बताने आया हूं, मैं होशियार हूं। अगर ये भावनाएं थोड़ी भी जागेंगी, चाहे वो तुम्हारे मन में जागें, चाहे वो तुम्हारे आचरण से छलकें, चाहे वो तुम्हारे शब्द से छलकें, तुम्हारा पतन निश्चित है। हमेशा नम्रता का भाव रहे अंदर, हमेशा। जहां बैठो, जहां उठो, सॉफ्ट। कोई संगत का आ जाता है, कोई प्रॉब्लम है उसको, कोई बात है, बड़ी सॉफ्टली उसको टैकल करो। कभी अंदर ये मत अभिमान लाओ हम नजदीकी हैं, हम समझदार हैं, ये बेवकूफ हैं, कभी नहीं। एक कर रहा था ना बाप का श्राद्ध, गुरु नानक देव जी के लिए भी प्रसाद ले आया, तो कहता है खाइए प्रसाद, आज मेरे बाप का श्राद्ध है। बोला तेरा बाप ये हलवा पूड़ी थोड़ी खाता है। क्यों नहीं खाता है? बोला वो तो बाग बना बैठा है। बाग क्यों बना बैठा है? क्योंकि उसकी वासना मरते समय कहीं मीट पकड़ा था, उसमें चली गई। समझ सकते हो एक बाहरी चीज की वासना इतनी अधोगति कर सकती है। अगर ये वासना अहंकार में गई, हमारा क्या हाल करेगी? एक खुशबू आई मीट की, जंगल का बाग बन बैठा। सोचो जिनको ये खुशबू रह गई,
अहंकार की, मैं की, होने पने की, कर्ता भाव की, कौन सी जून में जाएंगे, क्या हालत होएगी उनकी। सोच के देखो, विचार करके देखो। अच्छा, दूसरी बात आती है, भाई रीछ वाला आया गुरु की दरबार में रीछ लेके, गुरु साहब ने प्रसाद खिला दिया, रीछ मर गया। सबने कहा ये क्या कौतुक हुआ? बोले ये भगत है हमारा। आपका भगत? बोला हाँ, ये हमारी दरबार में प्रसाद बांटने की सेवा किया करता था। एक दिन प्रसाद बांट रहा था तो एक रिक्शे वाला जो भूसा लेके जा रहा था अंदर आया, उसकी रेड़ी बाहर खड़ी थी। बोला जल्दी दे दो प्रसाद, मुझे पहले दे दो, मेरी रेड़ी खड़ी है। इसने बड़े अहंकार से बोला है, रीछ जैसा तो लग रहा है, आया बड़ा, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। उस अभिमान का, उस शब्द का प्रतिफल निकला कि ये रीछ की जून में गया। फिर भी मेरा भगत था, मैंने किसी तरह इसके मालिक को प्रेरणा करके इसको यहां बुलाया, प्रसाद खिलाया, रीछ की योनि से मुक्त किया। गुरु दरबार में अहंकार करने के बड़ी सजाएं हैं। हो सकता है दुनिया छोटी सजाओं में मुक्त हो जाए, लेकिन जो डिवोटीज हैं, गुरु के नजदीकी हैं, सेवादार हैं, कार्य करने वाले हैं, उनको बड़ा जागृत रहना पड़ेगा, बहुत सुजाग होके चलना पड़ेगा। ये अहंकार सूक्ष्म में उठ जाता है और पता नहीं चलता। पता चल जाए तो हम पश्चाताप कर लें, काटें उस विचार को, पता नहीं चलता। लेकिन जब इसका फल निकलेगा कितना रोना होगा, और वो रीछ की जून में कितना पछताता होएगा, ये मैंने क्या किया। तभी कहते हैं अपने को कभी कुछ मानो ही नहीं, मंत्री संतरी कुछ मत मानो अपने को। गुरु की दरबार में एक भाव पक्का रखो, हों कछ नहीं। कभी गलती से कुछ बनने की कोशिश मत कर लेना। जिसने अहंकार किया, भगवान ने वहीं उसका अहंकार तोड़ा। पर अहंकार तोड़ने के लिए जो भगवान को साधन करने पड़ते हैं, उसमें अगले का अपना कितना नुकसान हो जाता है। रीछ की ऊन में तो खुद गया ना। अगर हम सोना मोना की बात सुनते हैं तो देखो कैसा एक छोटी सी गलती से कहां तक परेशानी सहनी पड़ी। सत्ता बलवंड की बात सुनते हैं, अभिमान आ गया। हम भजन गाते हैं तो गुरु साहब की महफिल सजती है, चढ़ावा आता है, दरबारी हमारी वजह से चल रहा है। अरे अगर गुरु साहब ना आए तुम्हें सुनने कौन आएगा? दरबार तो गुरु साहब से चल रहा है, पर मूर्ख मन हमारी वजह से गुरु साहब का दरबार चल रहा है। अब गुरु साहब को तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो माली भी बुला लिया तो रसोईया भी बुला लिया। जिन्होंने कभी हाथ लगा के नहीं देखा तबले को, हारमोनियम को, गाना तो दूर की बात, उन लोगों ने वहां पर भजन गाने शुरू कर दिए। अब समझ आया हमारा वजूद गुरु साहब से है, गुरु साहब का वजूद हमसे नहीं है। ये शफा गले की, आज समझो कोई भजन गाए,
अगर हम ही उसके भजन को अप्रिशिएट ना करें, तुम लोग कितना उसको अप्रिशिएट करोगे या किसको सुनना चाहोगे? पर किसी को हम चढ़ा देते हैं, अरे तूने कल बड़ा अच्छा गाया, आज फिर गा, आज फिर गा, तो सारी संगत उसको लाड़ करने लगती है। भगवान तो आपका भजन पसंद करते हैं। सोच के देखो, गुरु साहब की दात है ना, ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले, ये उनकी दात है, गवा लेते हैं, वरना गाने की ताकत किसमें? मूर्ख मन भूल जाता है, तो सत्ता बलवंड ने अभिमान तो कर लिया, ये भूल गए गुरु साहब का तो गुजारा सबके बिना हो जाएगा, तेरे जैसे वहां 1000 पड़े हैं, लेकिन तेरा गुजारा हो जाएगा उनके बिना। ओ प्रियतम मेरे, ओ दिलबर, मुझे हर पल तेरी जरूरत है। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि उनको हमारी जरूरत है? हमें उनकी जरूरत है। एक एक कदम मेरा उनके बिना नहीं उठ सकता। वो तो सारी सृष्टि के शहंशाह हैं, मेरी क्या परवाह पड़ी है? मेरे जैसे तो लाखों करोड़, पर तेरे जैसा कोई नहीं भगवान, तेरे जैसा कोई नहीं। तभी वो गुरु शिष्य जा रहे थे ना नदी किनारे, एक औरत डूब रही थी। गुरुजी ने बोला मैं कूदता हूं, इसको बचा लाता हूं। शिष्य ने रोक दिया गुरुजी को, नहीं मैं जाता हूं। कूद गया, बचा लाया। गुरुजी पूछने लगे तुझे क्या लगा? मैं नहीं बचा लाता, मैं ठीक से तैरना नहीं जानता, तुझे क्या लगा जो तूने मुझे रोक दिया? हाथ जोड़ के कहता है ऐसी कोई शंका तो मेरे को आ ही नहीं सकती है, बस इतना था मुझे कुछ हो जाता नदी में तो आप तो मेरे जैसे लाखों बना देते, पर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती, मेरे जैसे तो करोड़ों मिलके भी आप जैसा एक कहां से ला पाते, कहां से बना पाते? ये होती है वैल्यू। हमेशा ध्यान में रहे कि वो हैं। मन कभी वो बनने की कोशिश ना करे, ना कभी अभिमान में आने की कोशिश करे, ना टकराने की कोशिश करे, ना ये सोचे कभी शायद मेरे से वो चल रहे हैं। अरे हम ही उनके कारण चल रहे हैं, नहीं पता नहीं हम कब के बैठ जाते। आज भी देखो इतने बड़े बुजुर्ग अभी भी सब चले टूर में साथ, नाना करते भी 30-40 लोग तो होंगे, बड़े बुजुर्ग वाले भी। कैसे चल रहे हैं? सब गुरु की हिम्मत से चल रहे हैं ना। जिनको शायद अगली गली तक जाना भी मुश्किल है, पर चल पड़ते हैं। क्यों चल पड़ते हैं? विश्वास से। कोई बीमार भी, अरे आप तो बीमार थे, कमजोरी थी आपको, बोला तो ताकत तो यहीं मिलनी थी, वहां ज्यादा बीमार हो जाते पीछे, इसीलिए हम चले आए। ठीक भी हो गए। विश्वास भी करामातों की करामात। विश्वास भी तो बड़ी चीज हो जाती है। तो अगर हम ध्यान दें तो आज भी हम सब गुरु की वजह से चल रहे हैं ना। तो अगर कोई छोटर पुटर सेवा हमसे हो भी गई तो हम क्या अभिमान कर सकते हैं? आज हम अभिमान करें, हम सत्संग करते हैं। सत्संग तो इतने लोग कर रहे हैं, पर प्रभ जी बसें साधकी रसना, जहां आप आ विराजें। अभी वहां सत्संग हुए 2-3 दिन, थोड़े कड़क सत्संग हो गए। 2 दिन तो विषयों पे ही बहुत सत्संग चले।
सब बार बार बोल रहे आप ही बोल सकते हो ऐसा, आप ही। मैंने सबको याद दिलाया, मैंने कहा नहीं हमारे भगवान बोल सकते थे ऐसा। सब लोग डरते थे ऐसी बात करने में। ज्ञान सब बोलते हैं, खरा सच बोलने की हिम्मत तब भी नहीं होती, मेरी संगत भाग जाएगी, लोग भाग जाएंगे, फिर लोग आएंगे नहीं। इसीलिए भाई हम तो ऐसी बात ही नहीं करते। मैंने कहा ये धोखे में मत आओ, हम बोल सकते हैं। हम नहीं बोलते, वो आके बोलते हैं। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो डोज दे देते हैं अपना। किसी की क्या हिम्मत है बोलने की? कोई कैसे बोल सकता है? भगवान बोलते हैं। एक आता था सत्संग में, वो गुरुजी को बार बार बोलता था जितना ये सच बोल लेते हैं, कि उसको बीमारी थी, एक जगह टिकता नहीं था। कई तो उसके गुरु थे, कहीं ज्वाला जी जाता था, एक उसके वहां गुरुजी थे, एक आनंदपुर के जाने कहाँ के गुरुजी थे, नंगली के थे, पता नहीं कौन है वो नंगली वाले, आनंदपुर के ही हैं शायद, वो अलग हैं, जो भी है, वहाँ के गुरु थे। फिर हम लोगों के सत्संग में आ गया। यहाँ भी वो जितने लोग सत्संग करते थे ना बड़े, सबके यहाँ हाजिरी देता रहता था। मेरे पास भी आया लगातार 5-6 महीने, क्योंकि मेरे से पहले जहाँ जा रहा था वहाँ थोड़ी अनबन हो गई उसकी। यहाँ आया 5-6 महीने। सारे कहते थे सत्संग में डिस्टर्ब बहुत करता है। गुरुजी मेरे से पूछे, मैंने कहा मेरे यहाँ तो एक अक्षर नहीं बोलता, आता है सुनता है चला जाता है, हद मार पॉइंट बता जाता है। एक बार उसने गुरुजी से जाके बार बार बोला ये जितना बोलते हैं, क्योंकि वो आया गीता चल रही थी, श्लोक उसमें आ गए विषयों वाले, तो सत्संग तो चलना ही था। तो भगवान हंसने लगे और बड़ी प्यारी बात उन्होंने बोली, बोले बच्चा किसका है? मां बेटे की भाषा एक ही तो होगी, अलग थोड़ी बोलेगा मेरे से। तो वो बात उनकी हमेशा याद रहती है कि अगर शेर गर्जना करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा। और उससे भी ऊपर बात है, कोई करने वाला नहीं, प्रभ जी बसें साध की रसना। भगवान आके बैठ जाते हैं जबान पे, काम कर जाते हैं। और ये एहसास बड़ा सुखद है, बहुत सुखद एहसास है। और अपने कर्तापन में आओ तो क्वेश्चन मार्क कई लग सकते हैं, डर, लिहाज, पता नहीं कोई भी विचार आ जाए। लेकिन जब काम भगवान करता है, ये कान भी सुनते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा सुखद एहसास। इसके पीछे कोई विचार नहीं आता। कर्ता भाव वाला व्यक्ति अपने कर्म को भी तौलता रहेगा, सही किया गलत किया, जरूर आएगा उसके अंदर ख्याल, खिंचल आएगी आएगी। लेकिन जब कर्ता भाव नहीं होता ना, खेचल नहीं आती। चाहे कोई एप्रिशिएट करे और चाहे कोई नेगेटिव भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो एप्रिसिएशन अंदर जाता है, ना वो नेगेटिव अंदर जाता है। हमें पता है हमारे काम भगवान बैठ के कर देता है। अब इतने बड़े बड़े यज्ञ कोई कर सकता है क्या? कोई तो सोच के भी डरेगा। हम लोग आए 4 दिन बाद प्रोग्राम बना के चल देते हैं। फिर वहां जाके एक ही भजन आता है मुझे तो, असांजा कारज करण गुरु पाण आयो आ, गुरु पाण आयो आ, शहंजो शाह आयो आ। मेरा शहंशाह खुद आ बैठता है, मेरे काम कर जाता है, नो टेंशन। रोज ऐसे इतनी इतनी बसें ले जाना, इतनी पब्लिक को संभालना, इतनी धर्मशालाएं मैनेज होना। तुम सोचो, एक बारात जीवन में इंसान मसा झेल पाता है। कितने रिश्तेदारों की सहायता,
कितनों के एहसान। और यहां आराम से एक एक वक्त बारात से ज्यादा रोटी खाते हैं लोग। इस बार तो हद्दी थी बिल्कुल। अपने आनंद सागर के गेट से बाहर दरियां बिछती थी, सामने पड़ोसियों के घर तक कुर्सियां लग जाती थीं, चदरें तान दी इन लोगों ने, ऊपर चदरें तान दी, पूरा शामियाना लग जाता था, बाहर स्पीकर लगते थे। इतनी संगत हो गई, पता भी नहीं था, एक्सपेक्टेंस से ऊपर। पर कौन कर गया काम? करन करावन आपे आप। हमने भी देखा, हमने भी देखा, होता हुआ देखा। वो गुरु साहब बैठे हैं, भगत पे इल्जाम लग गया है, तराजू में हेर फेर कर दी गई है। वो सत्संग में बैठे बैठे, अरे गुरुजी को क्या हुआ है, आज सिक्के क्यों उछाले जा रहे हैं, तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है। और जब भगत ने आके बताया, मेरी लाज रखी गई, कैसे इधर पलड़ा होता है, कभी इधर पलड़ा होता है, वो बेचारा तराजू को बदलने वाला ही थक गया। आखिर पोल खुल गई। बताया तो इतना रोया, बोला अच्छा आप, बोले हम कहें गुरु साहब क्या कर रहे हैं आज, कभी तो हाथ नहीं लगाते पैसों को, ये आज करे क्या जा रहे हैं, इधर सिक्के कर लेते हैं, इधर सिक्के कर लेते हैं। जब तक भगत की रक्षा नहीं कर ली, चैन नहीं आया। वेरी सिंपल। लोग कहते हैं पूरी कैसे पड़ती है, देखो आके, वो करते होंगे ऐसे ऐसे बैठ के, पूरी पड़ जाती है। मुझे क्या पता कैसे पड़ती है पूरी, करते होंगे जरूर। हम राशन तो वही ले गए थे, चीजें तो वही ले गए थे, बरकत हो जाती थी उसमें, सारे खा जाते थे, फिर बच जाता था, कमाल हो जाती थी। अब कैसे मैं कर सकते हो कि हमने किया, ये भगवान कर जाता है काम, क्योंकि संकल्प उनका था। बार बार बोलते थे तेरे से बड़े बड़े कार्य होने, बड़े बड़े कार्य होने। उनका संकल्प, उनकी सृष्टि, वही करने वाले। हो रहा है, स्मूथ होता है। एक दिन कोई खेचल में नहीं आया, एक दिन कोई हलचल में नहीं आया, एक दिन कोई विक्षेपता नहीं हुई, प्यार से सब निबट जा रहा था, बड़े प्यार से। ऊपर इतना बड़ा भगवान ने वो दिया हुआ छत, शेड लगा हुआ, चलो भाई सारे जेंट्स ऊपर चढ़ जाओ। पीछे वाला घर था, चलो लेडीज उधर जाके बैठो थोड़ी सी, उठ के उधर चले जाते थे। जितने समाते थे हॉल में लाइनें बन जाती थी, प्रसाद हो जाता था। कोई ऊपर खा रहे हैं, कोई नीचे खा रहे हैं, कोई पीछे खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं, खाए ही खाए, जुगा जुगान्तर खाए ही खाए। वहां भी रोटियां पहुंच रही हैं, वहां भी पहुंच रही हैं, वहां भी पूड़ियां। हमारे कमरे से वो नीचे नजर आता है जहां हलवाई बैठता है ना, पीछे वाले घर में, हम वहां से खड़े होके यूं देखते रहते थे बड़ी बड़ी देर। जा रही हैं बाल्टियां भर भर के, जा रही हैं बाल्टियां भर भर के। हम बोलते थे वाह भगवान तेरे भंडारे भरपूर, भरपूर हैं भंडारे उसके। अपने आप काम होता रहता है, करता नहीं मैं, फिर भी सब काम हो रहा है। हमने एक दिन देखा भी नहीं पीछे जाके, इस बार तो उतरे ही नहीं हम नीचे देखने के लिए, और ज्यादा पक्का हुआ। करता नहीं मैं, फिर भी सब काम हो रहा है। कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। हम भी आराम करके आ गए। सत्संग तो सबने आनंद लिया सत्संग का। बेचारा कोई पड़ोसी भी नहीं आया, तुमने गली घेर ली, सारे बैठ गए हो, स्पीकर लगा दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका भी शुक्राना। कोई ऑब्जेक्ट करता तो फिर कुछ और देखना पड़ता। दर्शन भी सबने किया आराम से, सत्संग भी मजे से सुना, और मौसम इतना अच्छा था, गर्मी वर्मी का भी झमेला नहीं था कि कोई कई बार पंखे चाहिए, चीजें चाहिए। अच्छा मौसम था, सब कुछ ऐसे लग रहा था वेल मैनेज्ड, प्री प्लान्ड। तो कौन मैं करे बताओ? आंख खोल के देखो, चलो, सब होता हुआ नजर आता है ना।
अपने आप ही अपनी मैं सिमट के कोने जा बैठती है। जगह ही तो नहीं मिलती इस मैं की कहीं। और पूछो किसने किया, कैसे किया, पता नहीं। हजारों हाथ काम कर रहे थे अपने आप ही, खुशी से। रेसगाड़ी इतनी इकट्ठी हो गई, छोटे छोटे बच्चे, इतनी सारी रेसगाड़ी थी, वो दौड़ते थे थड़ 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 थड़। मैं कहता था बाहर कौन है? वो बच्चे दौड़ दौड़ के सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। चम्मच ले जाएं, प्लेटें ले जाएं, रोटी ले जाएं। वो दिहाड़ी पे लगे रहते थे वो लोग, उनको काम मिल गया। बड़ा व्यक्ति तो सांस चढ़ेगा, 4 मंजिल चढ़े उतरे, वो बच्चों को क्या, वो 2-2 3-3 सीढ़ियां जंप लगा लगा के दौड़ते रहते थे। वो आते जाते हमारे कमरे में घुस आते थे। वो एक दिन रात को आ गए, मैंने कहा तू कहां से आ गया? सेवा खत्म करके आया, हरिओम करने आया होगा ना, पैर छू के जा रहा होगा धर्मशाला में सोने। बोला कुछ नहीं, करके चला गया। बाद में किसी ने बोला ऊपर से सेवा करके आया, इतना पितकड़ा सा, वो रोहिणी से आता है, इतना पितकड़ा सा। बड़े लोग तो पूछते थे आने से पहले, वो आया सीधा एक दरवाजा खोला, दूसरा ठा मारा, अंदर आया, हम साइड में सोफे पे बैठे थे, अपना काम किया, गया। ना पूछने की जरूरत, ना बात करने की जरूरत। शायद जल्दी होगी उसको, वापस जाने की देर हो गई होगी, या तो नीचे वेट कर रहे होंगे घर वाले, जो भी था। रेसगाड़ी भी बहुत काम कर रही थी। कहां तो हम सोचें ये बच्चे क्या करेंगे। सारे सत्संग में ऐसे लाइन से गुरुकुल लगता था, एकदम आधी लाइन हो जाती थी छोटे बच्चों की। मैं सोचता था इनको भी गंजा करके धोती पहना के बिठा दें, एकदम गुरुकुल का लुक आ जाएगा बढ़िया। और वो खूब सेवा करने में होशियार सारे तो खुश। वो इंतजार करते थे रोटी का टाइम होए जल्दी से, पर हम लगे काम पे। सब लगे अपना अपना काम संभालने, सब लगे अपनी अपनी सेवा करने। ये सब देख के रोज अनुभव होता है कि कोई कुछ करने वाला नहीं। ये सब काम अपने आप होते रहते हैं। वलवाई इतना अच्छा है भगवान रूप, उसको कुछ कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही लगा रहता है, अपने आप ही पूरी कर देता है। उसके घट में भी भगवान ऐसा बैठा है, अपने आप ही अंदाज लगा लेता है और पूरी कर देता है। एक्स्ट्रा ही करता है, कभी कम नहीं होने देता। ये भी भगवान बैठा है घट में आके। देखो ना तुम तो बड़ा अच्छा लगता है। और वही अंदर वाला कहता है निमित्त कारण मुझे बनाकर, बस नाच नचा रहे हो, नाम लगा देते हो हमारा, काम तो होता है तुम्हारा, तुम्हारा ही काम चल रहा है सारा, नाम हो जाता है खाली। बसें तो जो गई सो गई, ट्रेन में जो आए सो आए। गाड़ियां इतनी थी कल, पूरे मोहल्ला ब्लॉक हो गया। आखिर अनाउंस किया गाड़ियों वाले, गाड़ियां निकाल ले जाओ, जाओ तो बसें निकल पाएंगी। बसें ना निकल पाए, बसें फंस गईं। चारों तरफ कारें ही कारें, कारें ही कारें, इतनी कारें पहुंच गईं। मैं कल किसी से हंस रहा था, मैंने कहा ये जो लोग बोलते हैं ना कारां वाले दी जय, हारा, ये यही कारें देखी होंगी मोहल्ले में, लोगों ने कहा होगा कारां वाले दी जय, कि कारां वाले आते हैं इनके पास। सारा मोहल्ला ही ब्लॉक कर दी। 10 बार कल मैंने अनाउंस किया, कोई हिलने को तैयार नहीं। कारों वालों को ये लगे इनकी कार के साथ निकालेंगे। बार बार अनाउंस किया कारों वाले जाओ, कारों वाले जाओ, हमारी बसें नहीं निकल पा रही हैं। कोई हिलने को तैयार नहीं वहां से। और इतने मैसेज सबके, अभी हम पहुंचे भी नहीं शाम को घर, उससे पहले अगली बार प्लीज 1 हफ्ता चलिएगा। 4 दिन पता ही नहीं चलते, बड़े कम होते हैं 4 दिन। कौन भरपूर कर रहा है, कौन खुश कर रहा है? हम लोग होंगे तो शायद हम घर के 2 लोगों को भी खुश नहीं कर सकते, पर इतने इतने लोग इकट्ठे कैसे खुश हो सकते हैं? इसका मतलब भगवान अपना काम आप करता है। सारे ही खुश हैं, किसी से पर्सनली हम मिले भी नहीं, फिर भी सारे खुश हैं।
सब भरपूर हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब मौज में। हालांकि सत्संग गंभीर थे तो भी सब खुश हैं। किसी ने नहीं कहा भजन नहीं हुए, रोज भजन भी सीरियस होते थे। फिर सत्संग ऐसा होता था, भजन भी फिर ब्रह्माकार वृत्ति का चलता था। सुरतिये जागनी ये भजन चलते थे, नाचना गाना कहां से होता। पर फिर भी अनुभव अच्छे सबके। बोला पहले भजनों से तार जुड़ती थी, अब की बार सत्संग की गहराई को महसूस किया। तो भगवान ने जिसको जो देना था दे दिया ना, कोई खाली नहीं आया। जिसको जो देना था भगवान ने वो दे दिया। हर एक खुश है, मेरी झोली भर गई। तो कौन भरता है ये झोलियां? भगवान स्वयं भरता है। आप एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करो, एक ना एक तो नाराज होके जाता ही है, नहीं? एक शादी ब्याह करो, रिश्तेदार दिख ही जाते हैं। हम तो सत्संग भी नहीं आए थे, हमारे घर शादी हुई थी सिस्टर की, सत्संग नहीं आए थे अभी हम। पर जो उस शादी के अनुभव थे ना, गुरुजी के मिलते ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया, क्योंकि देखा था और बड़ा शॉक्ड था अंदर वाला, अनएक्सपेक्टेड था। हमारे घरों में सिखाया जाता था किसी के घर शादी ब्याह हो खुशी से चलो, कोई ढंग से बुला नहीं गया तो भी हम ले जाए जाते थे जबरदस्ती। हमारा नहीं मन, हम छुट्टी नहीं करेंगे स्कूल से, नहीं, इतना नजदीकी रिश्ता है, खबरदार चलो। बड़ा अपनापन देखा था। ये लोग जाके लग जाते थे, इन्होंने सारी किचन संभालनी है, जिसका मर्जी घर है, इन्होंने हलवाई संभालने हैं, काम करवाने हैं। हमने तो ये सब देखा था और लगता था हमारे घर शादी है, अब तो ये सारे ऐसे लग जाएंगे आके, पता नहीं हमारा घर क्या हो जाएगा। लेकिन दिखी चीजें कई कई विपरीत, बड़े धचके लगे थे। मुझे अभी तक याद आता है, झटके लगते थे मुझे। ऐसे कैसे कर सकता है कोई ऐसे कैसे नाराज हो सकता है? ये तो बात ही नहीं नाराज होने वाली। बड़े धक्के लगे थे। तब समझ आया है एक फंक्शन इतनी बड़ी मुसीबत है, एक फंक्शन। और सुबह होते होते तो जब तक डोली दी हमने, एक ने तो इतना नाटक किया, ये तो बेहोशी हो गए, इतनी आफत हो गई। और मेरे को बड़ा ताजुब लगा था। उम्र तो छोटी थी, 7th 8th की बात होगी मेरे तो। कोई जिम्मेवारियां देखी नहीं थी, घर देखे नहीं, पर उस समय बड़ा इनके साथ मिलके और माहौल संभाला, कोशिश की जितना ठीक कर सकें जैसे। पर लगा बड़ा अजीब कि इनके घरों में तो हमने इतना अच्छा किया, ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये लोग कैसे ताने मार रहे हैं, ये लोग कैसे नाराजगियां दिखा रहे हैं, ये लोग कैसे रह भी नहीं रहे हैं और जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो ऐसे, हम ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, हमारा तो घर अकेला है। अरे हमारे घर भी तो अकेले होते थे, हम भी तो घर छोड़ के जाते थे। बड़ा धक्का लगा था। उसके बाद मिल गए गुरुजी, साल भी नहीं हुआ था। तो जो वो सत्संग करते थे ना, वो समझ आने लगा, अच्छा ये दुनिया है, ये दुनियादारी है, ये संसार है। समझ आ गया, वहां से समझ आना शुरू हुआ था। फिर तो मन इतना खट्टा होता गया, गुरुजी को रोकना ही नहीं पड़ा। मैं तो पहले ही दिमाग हिला हुआ था ऐसी चीजों से, और समझ आ गया कुछ नहीं संसार में, भैया भागो यहां से। ये जलती आग सारी की सारी, पलट के जलाने आते हैं, सुख देने कोई नहीं आएगा तुम्हें। पर एक बात जो हम कर रहे थे, भाई एक तुम फंक्शन करो, है ना, उसमें ही तुम बिना उसके नहीं निकल सकते। जिसको जितना मौका मिलेगा कुछ तो प्रकट कर ही देता है अपनी नाराजगी, है ना। लेकिन ये कमाल की बात है, इतने बड़े बड़े, या कोई बारात किसी के यहाँ 4 दिन तो रहती नहीं, 8 दिन तो रहती नहीं। हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी पे 8 दिन, न्यू ईयर पे 8 दिन, बर्थडे आ जाए साथ में तो और कंटिन्यू हो जाते हैं लोग, 22-22 दिन, 20-20 दिन। हरिद्वार जाओ तो 4-4 दिन, नैनीताल जाओ तो 4-4, 6-6 दिन, कंटिन्यूड है सभी साहब। पर फिर भी एक नहीं जो नाराज होके आए।
सॉरी वर्ड तुम लोगों ने कभी किसी को बोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले इतने शुक्राने मानते हैं, इतने शुक्राने मानते हैं, तो परिवार ये अच्छा हुआ ना, कोई कमी तो निकालता ही नहीं। कमाल की बात है। हो तो जाती होंगी, पता नहीं तकलीफ तो बेचारों को होती ही होगी, पर कोई कहता ही नहीं तकलीफ है, कोई नहीं कहता। अभी सुबह सुबह भी मिले, मैंने कहा थकान उतर गई? कह रहे थकान कहां से, आप एसी कमरों में सुलाते हो, बढ़िया बेड देते हो, बढ़िया खाना खिलाते हो, थकान होएगी कहां से हमें, तो मौज लेके आए हैं हम तो। ऐसा तो नहीं घर से बाहर निकलो एडजस्ट नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन कितने अच्छे दिल हैं सबके, कितने प्यार वाले हैं सब, कितना भगवान बैठा है मेरा इनके अंदर आके, कि कोई शिकायत ही नहीं करता, कोई नाराज ही नहीं होता हमसे। सारे उल्टा यज्ञ में बढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। ये हमारे भगवान का परिवार है। इवन संतों के यहां भी मैंने देखा, सत्संग सुना देते हैं, बाकी जहां मर्जी धक्के खाओ जाके। कोई इंतजाम थोड़ी करता है रहने के खाने के, भैया जहां रहना हो जहां खाना हो सत्संग सुनने आ जाओ। पर यहां हमको गुरुजी ने कैसे एक एक को संभालना सिखाया, एक एक को छोड़ो नहीं किसी को, ध्यान रखो सबका, सब खुश हैं, सब सुख से रहते हैं। पूछो बार बार सबसे, ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत हो रही है हमें बताओ, हम ठीक करें उस बात को। कितना गुरु ने प्यार करना सिखाया, और सब प्यार वाले बन गए। पहला दायरा है जहां शिकायतों का और झगड़ों का काम नहीं। दादाजी का संकल्प था, बसाएं, आओ प्रेम नगरिया बसाएं, और आज समझ में आता है वो प्रेम नगरी ऐसे बसती होगी। प्रेम नगरिया है, और सब इतने डिसिप्लिन रहते थे, सुबह टाइम से आना, शाम को टाइम से आना, किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। कहां मिलेगी ऐसी ममता और गुरु का प्यार? जगत से नाता टूटे, गुरु तेरा प्यार ना छूटे। आज ये समझ आता है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ 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 काम करता रहता है। नहीं कोई हिम्मत नहीं कर सकता, डरते हैं लोग, आप इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हो? मैंने कहा मुझे करना हो तो डरूं, मुझे करना ही नहीं। बीच में हम लोग कहीं जाने लगे, बाहर फॉरेन ट्रिप था, जाने 37 के 40 कितने लोग हो गए, 41 पता नहीं। अब ये सारे कहें आप हद करते हो, लोग 4 लोग बाहर जाने से डरते हैं, आप इतनों को। मैंने कहा मैं थोड़ी ले जाना है, अपने आप बैठ जाएंगे प्लेन में, अपने आप रह जाएंगे होटल में, अपने आप घूमने चल देंगे, मैंने क्या करना है इनका। इतना डराया सबने। इवन वो जो होते हैं ना टूर ट्रेवल वाला, वो भी बोले आप सोच लीजिए गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी ने सब सोचा हुआ है, क्योंकि मेरे ऊपर भी गुरुजी बैठे हैं सोचने वाले, तू छोड़, तेरा मन हो तो तू भी चल, तेरे को भी घुमा लाएंगे हम। अराजकता वहां होती है जब एक आवाज पे चलने वाले लोग ना हो। हमारे यहां सब एक आवाज पे चलते हैं, हमारे यहां अराजकता है ही नहीं। क्योंकि कोई भी जाता है वो इस उद्देश्य से जाता ही नहीं, घूमना है, खाना है, देखना है, साथ के लिए जाते हैं सब। पहली बार जब निकले थे ना, तो पहला ही दिन था, एक होटल में रहे। मैंने सबको टाइम दिया सुबह 8 बजे का शायद नाश्ते का, कि आ जाना। कुछ लोगों ने जरा देर कर दी, कोई 15 मिनट लेट, कोई 20 मिनट लेट। हम रेस्टोरेंट के गेट पे खुद खड़े थे, काउंटिंग भी करानी थी सबकी, और पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कहा ये बच्चे हड़बड़ा ना जाएं, मैं खुद खड़े होके करा दूं, क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं तो डर था,
आप इतना बड़ा ग्रुप लेके चल रहे हो, ये लोग परेशान होंगे, मैं करा लेता हूं। बस वहीं दरवाजे पे मैंने पहले दिन थोड़ा सा मुंह सीधा नहीं दिया और 1 या 2 वाक्य उच्चारे होंगे, ज्यादा नहीं। उसके बाद तो अगर मैं बोलूं 7 बजे, पौने 7 बजे सारे नीचे होते थे, 15 मिनट बाहर वेट करते थे, रेस्टोरेंट तो खुल जाए। बस आनी होती थी भाई, 10:15 बजे बस आएगी, 10:10 तक आ जाना। पौने 10 सारे वहां खड़े, चाहे फोटो खींच रहे हो एक दूसरे की, चाहे बातें कर रहे हो, सारे मिलते थे, तो दिक्कत हुई ही नहीं। जब भगवान ने सबको इतना प्यार सिखा दिया, कोऑर्डिनेशन सिखा दिया, मैनेज सिखा दिया, सीखा उनके साथ था चल चल के, पर सिखा दिया उन्होंने समय से। तो उनके निर्देश साथ हैं, उनकी कृपा साथ है, ना कोई गुम हुआ, ना किसी को दिक्कत हुई, जहां तहां से घूम के आ जाते हैं पूरे के पूरे, और मौज करते हैं। फिर अगली बार निकले और बढ़ा लिए मैंने 7-8। ये लोग बोले अब आप फिर बढ़ा रहे हैं, आपने कहा था कम। मैंने कहा पिछली बार से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, 10 और चल सकते हैं, ले चलो। फिर अगली बार क्या करोगे? मैंने कहा पूरा प्लेन ले आएंगे, मौज करेंगे, क्या हो गया, डरना किस बात का? मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, और डरना उसने जिसने कुछ करना हो, जिसने कुछ करना नहीं उसने डरना नहीं। हाँ सीधी बात है, या तुम लोग करते हो या वो करते हैं, मुझे तो सिर्फ बोलना होता है, और उसमें भी 4 कमी निकाल के रख देता हूं। जूझते रहो तुम, मूड खराब करो, सीधा रखो, जो मर्जी करो, मैंने जो कहना था कह दिया। कितना इजी है, कितना आसान है जिंदगी का सफर, पर कब? जब समर्पण है, जब अहंकार नहीं है श्रेष्ठता का, तब आसान है। कितना आसान है जिंदगी का सफर, तुमको रहबर बना लिया मैंने, बस तुम रहबर बन गए, मेरी नाव आपे ही चल रही है। तुम मेरी नैया के खिवैया हो, तो मुझे किस तूफान का डर? तेरे को देख के आंधी तूफान सब वैसे ही शर्मा जाएंगे। तो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ये अनुभव करते जाओ कदम कदम पे, हम तो जहां जाते हैं यही अनुभव करके आ जाते हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और भक्तों के बिना मांगे हर चीज मिल रही है। पूछो कोई बुखारा, सब खाना पीना मजे से खाया, खिचड़ी से लेके शाही पनीर तक सब खाया, सब पकवान भी खाए, सादा भी खाया, मूंगी की दाल भी खाई तो पूड़ी भी खाई, मौजा ही मौजा। कैसे? मेरे प्रभु के राज में।